वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है तब से ही भारतीय बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई है। कई बार काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है, फिर वापस पिकअप करता है और वापस फिर नीचे की तरफ अपना रास्ता तय कर लेता है। तो आए दिन यही देखने को मिल रहा है। आज बाज़ार में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है, जिससे कई निवेशकों ने मुझे मैसेज किया है कि इस समय अब करें तो क्या करें, क्योंकि पैसा बन नहीं रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज ऐसे लोगों के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टैरिफ श्राप है कि वरदान है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUYNE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, टैरिफ का श्राप ऐसे बनेगा वरदान, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, कोई भी निवेशक परेशान हो सकता है। देखिए, आज हम जानेंगे कि कैसे अमेरिका के टैरिफ, जो पहले सांप जैसा लगे थे, जैसे ही अनाउंसमेंट किया था ऐसा लगा था जैसे कहीं हमारे बाज़ार को बड़ा नुकसान ना हो जाए, यानी एक श्राप की तरह दिखने लग गए थे। जैसे मिस्टर ट्रंप ने भारत के लिए श्राप का अनाउंसमेंट कर दिया हो, और अब भारत के लिए ये वरदान कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है ये एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। जहाँ एक तरफ टैरिफ के नाम से ही एक प्रेशर का अनुभव होता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के औद्योगिक जगत से कुछ अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यानी जिस औद्योगिक जगत को सबसे ज़्यादा परेशान होना चाहिए था, वो औद्योगिक जगत ही यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ एक बड़ा इशारा कर रहा है। देखिए, मिस्टर ट्रंप जो है वो USA के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने भारतीय वस्तुओं के आयात पर, यानी जो भारत से माल जाता है उस पर वर्तमान में 25% टैक्स है और 27 तारीख से 50% कर दिया जाएगा। यानी काफ़ी भारी भरकम एक तरह से टैक्स का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, जो कि टैरिफ के रूप में हमारे ऊपर थोपा गया है। भारत वर्तमान में इस स्थिति का कैसे फ़ायदा उठा सकता है, तो इसके लिए देखिए, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं मिस्टर आनंद महिंद्रा। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जिससे हमारे देश को ना सिर्फ एक बड़ी गति मिल सकती है, बल्कि ये रोज़ रोज़ के झंझट से हम पूरी तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा ने सामाजिक मीडिया पर, यानी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें लिखा था कि इस टैरिफ को देश के लिए लंबी अवधि के अवसर के रूप में देखना चाहिए, ना कि टेम्परेरी हमको इसको देखकर छोड़ देना है। यानी ये जो टैरिफ है हमारे देश को बहुत कुछ सिखाने जा रहा है कि किस प्रकार हम लंबे समय के लिए बिजनेस के लिए तैयार हो सकते हैं। उन्होंने अनपेक्षित परिणामों का उदाहरण शेयर करते हुए बताया कि ऐसे परिवर्तन भारत के भविष्य के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। यानी ये जो चेंजेज हुआ है, जो टैरिफ का अनाउंसमेंट हमारे देश के ऊपर किया गया है, ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि क्या करना पड़ेगा। अमृत मंथन, देखिए, अमृत मंथन के नाम से याद आ जाता है किस प्रकार भगवान महादेव ने अमृत मंथन के टाइम पे जहर पिया था। तो वही आप देख रहे हो कि हमारे देश में जो टैरिफ का अनाउंसमेंट है, वैसा ही लोगों को एक फीलिंग आई है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। तो नुकसान के नाम से ही
हर किसी का दिल सहम जाता है। आनंद महिंद्रा ने सुझाया कि भारत को इस टैरिफ स्थिति को मंथन की तरह देखना चाहिए, यानी समुद्र से भी हम अमृत निकाल सकते हैं। तो ये मंथन की तरह हमको देखने की ज़रूरत है। इस समय मंथन करने का समय है, जिसमें हमको आगे के लिए एक बड़ी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारा देश भी इस वैश्विक मंथन से अमृत निकाल सकता है। उन्होंने भारत सरकार से ही ये सवाल किया है कि इस वैश्विक मंथन से क्या हम भी अमृत निकाल सकते हैं। जैसे कि 1991 में जिस समय विदेशी मुद्रा भंडार में एक संकट पैदा हो गया था, भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था, उस समय भारत सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया था। 1991 के विदेशी मुद्रा संकट ने आर्थिक उदारीकरण की तरफ रास्ता खोल दिया था, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टरों के लिए बड़ा रास्ता खोला था। यानी इन्वेस्टमेंट आप करो हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश को बड़ी विदेशी मुद्रा की ज़रूरत थी। उन्होंने 2 प्रमुख क्षेत्रों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है 2 फील्ड ऐसी है जहां पे आपको इमीडिएटली प्रयास करने की ज़रूरत है, तुरंत वहां पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम किसी प्रकार के संकट में ना फंस सकें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार करने में आसानी। कोई भी बाहर का निवेशक हो, चाहे हमारे देश का निवेशक हो, उसको बिजनेस करने में आसानी होनी चाहिए। यानी उसको जो परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, एक ही मंच पर सारी की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे व्यापार करने में आसानी हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं व्यापार करने में परेशानी का महसूस करते हैं। यही कारण है कि अगर यहाँ पे आसानी होगी तो कोई भी व्यापार करना पसंद करेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हम चाहे विदेशी पर्यटक हो चाहे देशी पर्यटक हो, दोनों को ही आकर्षित कर सकते हैं, जिसके कारण बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने में फ़ायदा मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश को अब सुधारों की बजाय, यानी वो सुधारों वाला जो सिस्टम है उसको छोड़ने की ज़रूरत है, उसको छोड़िए और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। यानी ऐसा सिस्टम बनाइए कि एक ही मंच पर सारी परमिशन वगैरह मिल जाए, जिससे निवेश से जुड़ी सभी अनुमति एक ही जगह पर मिल सके। यानी बार बार उसको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि चक्कर काटने के कारण बहुत सारे लोग हैं व्यापार करना पसंद करते नहीं हैं। अगर एक ही मंच पर सब कुछ मिल सकेगा तो कोई भी व्यापार करना पसंद करेगा। कुछ राज्य मिलकर एक साझा मंच भी बना सकते हैं, उन्होंने ये सुझाव दिया है, जिससे निवेश को गति, पारदर्शी, यानी करप्शन नहीं होए, पूरी तरह से पारदर्शी हो, एक भरोसेमंद माहौल मिल सके। यानी जिससे ना सिर्फ निवेशकों में भरोसा आए, जिसको व्यापार करना है, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें पूरी तरह से भरोसा पैदा हो सके। ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। पर्यटन की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे काफ़ी रोजगार बढ़ सकता है। क्योंकि इतना बड़ा देश है, अगर हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो वहाँ पर रोजगार काफ़ी तेज़ गति से बढ़ने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं घूमने फिरने के शौकीन हैं। कई लोग साल में 1 बार 2 बार 3 बार तक घूमने जाते हैं। अगर पर्यटन की अच्छी व्यवस्था होगी तो कोई भी वहाँ पे जाना पसंद करेगा, जिससे रोजगार काफ़ी तेज़ गति से आने वाले समय में भारत का बढ़ सकता है। सरकार को एमएसएमई क्षेत्र में तरलता बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी एमएसएमई फील्ड की तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे लिक्विडिटी अगर होगी तो कोई भी आसानी से व्यापार करना पसंद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर योजना से जुड़े योजनाओं में तेज़ी से आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में भी सरकार को तेज़ी से ध्यान देने की ज़रूरत है, ऑर्डर वगैरह प्लेस करने की ज़रूरत है, जिसके कारण ना सिर्फ रोज़गार मिलेंगे बल्कि भारत काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी हमको किसी तीसरे ओर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पीएलआई योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग, यानी पीएलआई योजनाएं जो है
उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ऑटोमेटिकली रोज़गार उत्पन्न होना तय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह केवल साप नहीं बल्कि भारत के विकास का आरंभ हो सकता है। यह वही मंथन है जिससे हमें अमृत यानी प्रगति मिल सकती है। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है, खाली ज़रूरत है तो निस्वार्थ भाव से काम करने की। अगर हमने ऐसा सोचा है कि समुद्र से मंथन करके अमृत निकालना है तो डेफिनेटली हमारा देश निकाल भी सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।